हम जरूर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब इस लोकतंत्र का त्योहार का आगाज हुआ तो समय हम लोगों के बीच एक त्योहार भी चल रहा है। जो त्योहार हम लोगों के बीच हर साल आता है, जो त्योहार प्रारंभ हुआ दीपावली पूजा, महालक्ष्मी पूजा सभी लोग ने मनाने का काम किए और साथ साथ उसी के बीच बाबा वीर कुंवर का पूजा अर्चना किया गया। साथ साथ उसी के बीच भाई दूज का पूजा और साथ साथ महापर्व छठ महापर्व का भी किसी महागणतंत्र महापर्व का बीच में प्रारंभ और समापन हुआ। मैं उसी के बीच आपको कहना चाहता हूँ कि हर त्योहार तो साल में एक बार आ जाता है, लेकिन ये जो त्योहार है तो 5 सालों में एक बार आता है। अगर एक चूक होती है तो 5 साल का उसका भुगतान बनना पड़ता है और बीच में किसी तरह का ऐसा कोई संविधान नहीं है जिससे बीच में आप उसको बदल दें। अब इसलिए आपको कहना जो कि लगातार घोषणा किया करते थे एक मौका मिलेगा तो अनेकों विकास का कार्य देने का काम है। अब अनेकों बराबर मेरे को पर देने का काम करते थे और जरूर उनको लोगों ने ये देखा कि बार बार इस तरह का गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। एक बार आप लोगों ने इस क्षेत्र के आम कुछ लोगों ने सोच के साथ उनको अवसर देने मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कहीं 5 साल के कार्यकाल में आप देखें कि तकदीर और तकदीर कितनी मेहनत से बदला गया था, वो 10 साल पीछे चला गया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने वैसे दिवंगत आत्मा को चुनने का काम किया था तो स्वर्गीय वीर धीरे साहब क्योंकि क्षेत्र में सबसे पहले असामाजिक तत्व के खंड को तोड़ने का काम किए थे और आपको शांति व्यवस्था बहाल करने का काम किए और शांति व्यवस्था बहाल कराने के साथ साथ ऐसा उन्होंने विकास और धरातल पर गंगा बहाने का काम किए थे। यहाँ के लोगों ने उस किसान प्रदेश के साथ प्रभावित होने का काम किए और ही इस क्षेत्र की जनता को आंखों को खोलने का काम किए कि विधायक का मतलब क्या होता है, जनता का मतलब क्या होता है। क्योंकि वीर विजय बाबू के पहले लोग चिंतित हुआ था, लेकिन स्वर्गीय वीर विजय बाबू जैसे विधायक बने आप लोग के आशीर्वाद आप लोग के सहयोग से जिन्होंने ये साबित करने का काम किया ये ताकत नहीं है, वो ताकत जनता के हाथों में है। हम जनता के हाथों में वो ताकत है। यहाँ पर 12 बजे रात को विधायक को बुलाने का काम करेंगे तो विधायक आपके दरवाजे पर 11:30 बजे रात को उपस्थित हो जाएगा। ये अगर दिखाने का कोई काम किया और जनता को आंखों को खोलने का काम किया और जनता और विधायक के बीच में है जो एकता जो आप लगा होता है उस भय को खत्म करने का काम किया तो इन्हीं के साथ उनके धीरे करने का काम मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय वीर विजय बाबू अपने कार्यकाल में अपने समय में ये काम करते थे जब तक विदेश के इस धरती पर जिंदा रहेगा तो दूसरों ने विधायक पैदा हो सकता है। तो इसलिए कहा करते थे जो जानते थे कि मैं इस क्षेत्र के लोगों को दिल में जीतने का काम किया और मेरे दिल को क्षेत्र के लोगों को जीत लेने का काम किया है तो कभी हमारे जीवन में इस क्षेत्र के लोगों को ना मेरे साथ गद्दारी करेंगे और ना हम इस क्षेत्र के लोगों को गद्दारी करने का काम और वही हाल है आज भी कि मैं विधायक बनूं या न बनूं, इस धरती में रहूं या न रहूं, मैं गद्दारी कभी कर नहीं सकता हूँ। लोगों के साथ मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ गठबंधन का विधायक बनाया लेकिन किसी हाल में इस युवा का कार्यशैली, इस युवा का संस्कार, इस युवा के व्यवहार में आपने नहीं लगने का काम किया, कहीं दूर से बराबरी करने का काम नहीं किया और बात करते हैं उस दिवंगत आत्मा की बराबरी करने का स्वर्गीय वीर विजय बाबू का और जमरा जो जमीन और आसमान की दूरी है उतना हराम दूरी वर्तमान विधायक का दिवंगत आत्मा के कार्य से लेकर व्यवहार से लेकर विकास करने में है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आज मैं जरूर विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से बना, आप लोगों के सहयोग से बना
मैं अपने कार्यकाल जब छोटा कार्यकाल मिला आपके हाथ रोके। मैं इसलिए कहता हूँ कि सब लोगों का इस लोकतंत्र में अपना अपना अधिकार है कि अपने अपने पक्ष में वोट मांगने का अपील करना, लेकिन आपको जरूर ये सोचना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं मजदूरी किया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ, तो मेहनत देने का हक तो मेरा है। इसलिए मैं जरूर आपसे विनती करता हूँ या इसका एनालिसिस करने का काम करेंगे, आप तुलना करने का काम करेंगे। ये नौजवान लड़कों ने इस क्षेत्र के लिए पूरे 3 सालों में क्या कर दिखाने का काम किया। आप सोचेंगे कि पौने 3 साल बनाम 5 साल, इसकी तुलना जरूर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र विकास के बदौलत से आगे बढ़ने का काम किया। क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि भाईचारगी हो और क्षेत्र का सार्वजनिक विकास। ये दो ही चीज यहाँ के आम लोग पसंद करने का काम करते हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाहा कि गठबंधन के विधायक 2019 में बने और ऐसा क्या परिस्थिति आया कि सब लोग मिलकर गठबंधन का विधायक बनाने का काम किए और समाज लोग अलग अलग हो जाने लगे। कोई पर्दा के पीछे से है, कोई पर्दा के आगे से है, लेकिन जरूर मैं कहूँगा कि आज के समय में जिस तरह हम लोगों ने रात दिन एक एक दरवाजे पहुँचने का काम कर रहा हूँ, इतना भी समय है लोगों के दरवाजे पर पहुँच रहा हूँ, लोगों के गाँव में पहुँच रहा हूँ। लेकिन आज के समय में जो लोग अगर चाहते हैं कि जनता के दिल को जीतना, तो जनता के करीब जाकर वोट मांगने का काम करेंगे, अपने घर में बैठ कर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कर रहे हैं उसमें भी षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी विधानसभा क्षेत्र के लोग उस षड्यंत्र को नाकाम कर देने का काम करेंगे जो षड्यंत्र आज के समय में चल रहा है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज के ही समय में जो स्थिति है, कुछ लोगों का देख रहे हैं कि आज भी फिर पुनः वही गठबंधन की विधायक बनाने का प्रयास जारी है, वही गठबंधन का विधायक बनाने का प्रयास जारी है। मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि जब गठबंधन का विधायक बनेंगे तो क्या उनके अकेला जज्बा रहेगा कोई डिसीजन लेने का? क्या उनका जज्बा रहेगा कोई जनहित का डिसीजन लेने का? नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा इस क्षेत्र का आपका कभी न सार्वजनिक विकास हो सकता है, न आपको शोषण से कोई नेता बचा सकता है। साजिश करने वाले नेता कभी आपको शोषण होने से बचा नहीं सकता है। इसलिए मैं जरूर आपको कहूँगा कि आज मैं यूट्यूब पर देखा कि कोई एक समय से नहीं है, वो ध्यान देते हैं मैदान में डॉक्टर मुकाबला लोकतंत्र का करना भी चाहिए था। लेकिन ये परिस्थिति, ये स्थिति इस नौजवान के लोग थे, ये नौजवान आएगा तो सब पर्दा उठाएगा और जनता के सामने सब कुछ नजर बीच में रख देने का काम करेगा। तो मैं जरूर इसलिए कहना चाहता हूँ कि ना मैं कल गद्दारी किया, ना मैं कल गद्दारी करूंगा, ना मैं आज गद्दारी करूंगा। इसलिए मैं कहने का काम किया कि जनता का अधिकार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने वो ताकत मुझे दी। जरूर आपको कहता हूँ इस पार्टी विधानसभा में वैसे भ्रष्टाचारी और वैसे सरकारी तो इस विधानसभा से बाहर मैं अगर कोई बात नहीं कह रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं कम कह रहा हूँ, अब समझ जाता है। मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे चुनने का काम किया, आपने वो अवसर देने का काम किया, मैंने इस क्षेत्र में विकास करके मैं अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम किया। और आज मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 साल पौने 3 साल बना 5 साल आपको होना चाहिए। मैं वर्तमान विधायक को हमेशा चुनौती देने का काम किया हो और अभी भी पार्टी में मैं इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी चुनौती देना है कि इस बार मेरा लास्ट है। अरे भैया, जब आपका फर्स्ट था तो क्या प्राप्त हो गया इस विधानसभा? जब आपका फर्स्ट नहीं कोई प्राप्त नहीं हो पाया तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा वो यहाँ की जनता जान रही है। उसके बाद आप जरूर यहाँ से उठेंगे और चल देंगे और इस क्षेत्र का विकास 10 और चल जाने का काम होगा और आपके देश के और जम के इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे और यहाँ क्षेत्र में हमेशा तबाही पैदा होगा। लेकिन मैं इस क्षेत्र के लिए इसलिए इतनी मेहनत और परिश्रम के साथ आगा हूँ। ये
स्वर्गीय वीर विदेश बाबू ने अपने खून और पसीना से सींचने का काम किया है और यहाँ के सामाजिक तत्व के लोगों को मन को तोड़ने का काम किया है। तब जाकर यहाँ व्यवसायी भाइयों को और तब जाके आम आवाम लोगों को स्वतंत्रता मिलने का काम हुआ, जो कि खुलेआम आज रात में अधीन हो इस तरह के दौर का नहीं तो हम होगा इसी चिंता के माला के साथ उसको यहाँ स्वागत करने का काम करेंगे, जो कि आज एक रुपया का भी पंचायत का काम नहीं हुआ है। और जब चुनाव आता है जैसी भी डायरेक्टर भेजते हैं मुहूर्त मिलाने का काम करता है, हम लोग वो भी वापस कर देने का काम किया है। हमको ऐसे आदमी से कोई लगाव नहीं रखना है और हमें ऐसे लोगों से कोई विकास करवाना भी नहीं है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज लोग क्षेत्र में जा भी नहीं रहे हैं, सिर्फ चावल उनका हमेशा एक कटआउट में इस स्लोगन लगा हुआ रहता था कि भाई बाबू नहीं भैया सुनिए और शासक नहीं सेवक सुनिए। ये जो कहा करते थे कि बाबू नहीं भैया सुनिए शासक नहीं सेवक सुनिए, और आज ये अपने कार्यकाल में जनता के लिए शासक बने हुए हैं, अपन अधिकारियों के लिए सेवक बने हुए हैं। आप देखे होंगे कि अगर प्रखंड कार्यालय में कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर नए कोई तबादला होकर के ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं तो वर्तमान विधायक उनके लेकर जाके ग्रिल के पास खड़ा हो जाते हैं। तो आप समझे कि जिसको प्रोटोकॉल नहीं मालूम है विधायकी का क्या पद है, क्या प्रोटोकॉल है और कितनी उसमें जिम्मेवारी है, जब जिसे वो समझ नहीं है तो उससे क्या ये क्षेत्र चल सकता है। अगर बताइए इस क्षेत्र के राजा आज के समय में विधायक सालों से पाले हुए थे, लेकिन आज तक उनको पता नहीं है कि विधायक के मतलब होता क्या है और विधायक में चलाया कैसे जाता है, ये समझना होगा। मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय अभी इस क्षेत्र में उनका मैनिफेस्टो जारी था अपने चुनावी समर में जो 2020 में कि हर गांव में 5-5 की बोरिंग होगा और 5 सालों में एक गांव में 25-25 की बोरिंग होगा। हाना जरूर एक भी हुआ नहीं हुआ। तो आप समझे कि इस क्षेत्र के राजा को ये जब प्रजा के प्रति चिंता नहीं है और जब बरसात होगी मैं जिला मधुबन के 51 पवित्र धरातल पर 1 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया और आज बनकर तैयार है और पढ़ाई भी चालू है। लेकिन मैं उनको चुनौती दिया कि अगर मना तो लाल यहाँ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा सकता है। आप देश ली गई नारा को सच्चाई तब्दील करने के लिए जब चुनाव 100 करोड़ का तो प्रोजेक्ट लगाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा हुआ क्या नहीं। तो आप हमने जिसके अंदर सदन बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके सच्चाई में धरातल पर उतार देना बड़ी बात है। तो मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो ठगने का काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और आज के समय में आप देख रहे हैं कि मैं दूरी मांगने के लिए लड़ रहे हैं और आपके अरमानों को पूरा करने के लिए मांग रहे हैं और दिवंगत दाता स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए मांग रहे हैं। और जरूर में आया तो जरूर आपके आशा से लड़ रहा हूँ कि आप समझे कि कोई किसी भी दल का टिकट लेकर आएगा, लेकिन आना तो है आशीर्वाद और नंबर किसको देना है, जरूर इसका तुलना करना होगा। और जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं कि यही परिस्थिति यही स्थिति स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के साथ हुआ था, जो कितने समर्पित नेता हर एक लोगों का सम्मान हर एक लोगों को लेकर चलने का क्षमता रखने वाले व्यक्ति और अपनी वाणी के मधुर वाणी से लोगों को सम्मान करने वाले व्यक्ति तो जब सिंबल नहीं मिला था तो आप लोगों ने अपना सिंबल देने का काम किए थे और उस समय की नया कहानी भी देने का काम। आज जरूर मुझे लगा कि उस समय का ही आज इतिहास दोहराने की जरूरत है कि मैंने क्षेत्र के लिए विकास किया, मुझे कोई नहीं कर सकता, किसी के साथ मेरा कोई गलत व्यवहार। अब आपके विश्वास से और आपको निर्णय लेना है कि आप अपने बेटा को कितना आशीर्वाद देते हैं, किस तरह क्या करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं, कि आपके ऊपर है, आम आवाम समाज के लोगों के ऊपर है।
मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मुझे इस क्षेत्र में निर्दलीय आने के बाद भी जो चुनाव चिन्ह मिला है वो मिला है ट्रक। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रक छाप है वो उसी को मिल सकता है कि जो इस पूरे बाकी विधानसभा के बोझ को लेकर चलने का क्षमता रख सकता है। अरे कल भी मैं लेकर चलने का इस बोझ को काम किया हूँ और मेरे पिता भी इस क्षेत्र के बोझ को लेकर चलने का काम किए हैं। आपके आशीर्वाद मिलने के बाद मैं जरूर आपको कहता हूँ उसी तरह उसी लाइक मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला है कि ट्रक क्रमांक संख्या 6 और जरूर ये कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार इस बेटे को मिला तो मिलने के बाद इस 5 सालों में बदल करने का काम तो मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ कि आप जरूर याद रखेंगे कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इस मैदान में है और ये सम्मान कोई मेरा नहीं, आपका दुश्मन है। आप इस सम्मान को कैसे बचाएंगे और आप इस सम्मान को कैसे बढ़ाएंगे ये आपके हाथों में। साथ साथ समय देना हो चुका है और लोग यहाँ पे उपस्थित भी हैं तो मैं जरूर चाहूंगा इस कार्यक्रम और अपनी वाणी को विराम देने से पहले जितने भी हमसे बड़े हैं सबको चरण स्पर्श करते हुए मैं आशीर्वाद का चाहत रखता हूँ और अपने से छोटों को ढेर सारी आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। साथ साथ मैं इन्हीं आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने युवा साथी को जरूर कर सकता हूँ कि जब युवा जाग रहा है तो देश जाग रहा है। तो जितने युवा साथी हैं आप लोग हम लोग मिलकर अगर लगेंगे तो बाकी विधानसभा को जगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी हमारे अभिभावक हैं उनके मार्गदर्शन में चलने का काम हम लोग हमेशा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।